हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए आपके सामने देखिए लेकर के आए हुए हैं क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है ये आप जानते हैं, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर वे में मोशन जो है डिफाइन किया गया है कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, जैसे अभी ये यहाँ पे है और 10 मिनट बाद ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मोशन है, यानी कि ये मोशन है। या ये कह सकते हैं कि आप ट्रेन में हैं, ठीक है, जा रहे हैं, मोशन है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, किसी और के नज़र में क्या है, आपका पोजीशन बदल गया। लेकिन आपके जो बगल में बैठा हुआ आदमी है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, आपका पोजीशन जहाँ बैठे थे वही है, तो उसके नज़र में, उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया, मोशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे जो है आपके सिलेबस का जो ये टॉपिक्स मैंने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फिज़िक्स क्या होता है। ठीक है, फिज़िक्स अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिज़िक्स, पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, ठीक है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट, सिस्टम, और एक नंबर जो है, एक नाम जो है मैकेनिक्स, ये नहीं जानेंगे तो फिर इसको पढ़ने का कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है आपका फिजिक्स। ये फिजिक्स जो होता है स्टडी ऑफ द नेचुरल फेनोमेना, ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना के बारे में हम लोग केवल नेचुरल फेनोमेना का मतलब क्या है, कोई चीज़ कैसे हो रहा है। जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया, लाइट बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। स्विच यहाँ से ऑन कर दिया, फैन क्या हो गया, चलने लगा। चलने लगा का मतलब ऑपरेट हो गया। ठीक है, आखिर में ये सब कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, मेरा वीडियो अब मोबाइल में बन जा रहा है, फिर आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स क्या है आपका, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ओके, ये हो गया आपका फिजिक्स का डिफिनीशन। ठीक है, यानी फिजिक्स है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो आप कॉपी पेन अगर ले लेंगे तो इसको बैठ करके नोट्स भी बना सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर वे में उसको लिख सकते हैं। और बहुत छोटा सा याद करने के लिए तो यही काफ़ी है कि स्टडी ऑफ द नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि पी क्यू मतलब ये जो हमने पी क्यू यहाँ मार्क किया हुआ है, दैट इज पी क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इसके बारे में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या है कि होती क्या है। ठीक है, तो ये दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, यानी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या डिफाइन करेंगे, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं। ठीक है, तो मेजर करने का मतलब जब क्या है, जैसे हम ये मार्कर है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस है, मेजर किया जा सकता है। तो मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर लें। मेजर का मतलब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ। टाइप क्या होता है इनका, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है स्केलर, दूसरा जो होता है वेक्टर। ये दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड
और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जिसके मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दो चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब कैसे आप समझेंगे कि मैग्नीट्यूड, जैसे अगर हम कह दें कि इस मार्कर की ही बात करें, कितना इसका लेंथ है, 2 मीटर, ऐसे कर दिया, डायरेक्शन बदल दिया, क्या इसका मेजरमेंट बदलेगा? नहीं, अभी भी ये 2 मीटर है, 1 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, जो भी है, इसका हम डायरेक्शन चाहे जैसे भी चेंज कर दें तो ये क्या रहेगा, ये उतना ही रहेगा। तो ऐसे में क्या है, यही क्या है आपका 2 मीटर, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता लग रही है, यानी ये क्या है, स्केलर है। लेकिन अभी हम बात करें कि आपको क्या करना है, जाना है, पहले ईस्ट जाना है, फिर उसके बाद नॉर्थ हो जाना है, तो ये क्या हो रहा है, 2 मीटर आपको ईस्ट में जाना है, 2 मीटर यहाँ से आप क्या हो गया, 2 मीटर ईस्ट जा रहे हैं। तो ईस्ट जा रहे हैं तो क्या हो गया, डायरेक्शन भी उसकी आवश्यकता है, यानी कहीं नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि आप इधर चले गए उधर चले गए ऐसे चले गए, इन 2 मीटर ईस्ट जाना है। फिर उसके बाद से 3 मीटर नॉर्थ जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें आप डायरेक्शन के साथ ना जा तो रहे, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे भी है, ये 2 क्या है, यही 2 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप इसमें विद डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी आपको इतना ही जानना है। उसके बाद से आते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट अभी भी आपने देखा कि 2 मीटर मैंने यहाँ लिखा, मैं लिख दूँ 2, कोई मीनिंग निकल रहा है, यही मीटर, यही क्या है, यही मीटर हमारा यूनिट है। तो मीटर, सेंटीमीटर, केजी, किलोग्राम, करें आपका मास कितना है, तो 35 केजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से केजी, अगर हम केजी न लगाएं, हम केवल ये लिख दें आपके मास के बारे में कि मास इज 35, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है। 35 ग्राम भी कोई इसका मीनिंग निकाल सकता है कि मास लिखा है 35 ग्राम हो सकता है, 35 पाउंड हो सकता है, इस तरीके से। तो बहुत सारे, तो ये आपको यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, केजी, तो यही क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिस्टम। सिस्टम इसमें क्या है कि हर कंट्रीज में शुरू में क्या होता था कि जैसे हम यहाँ पे मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो कहीं पे क्या हो रहा है, हैंड स्पैन में मेज़र हो रहा है, तो कहीं सेंटीमीटर में मेज़र हो रहा है, तो कहीं डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र किया जा रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, मतलब कि एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब ये हुआ कि सारे स्टूडेंट अगर किसी एक जगह, बहुत सारे कंट्री के इकट्ठा होकर एक जगह पढ़े, तो उनको प्रॉब्लम आने लगी। उनको ये होने लगा कि ये पौंड क्या है, जबकि मास में ही, वो भी मास का ही यूनिट होता है, पौंड को कैसे हम केजी में चेंज करें। तो ये सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए सिस्टम जो पहले से यूज हो रहे थे, उनके जगह पे एक नया सिस्टम बन गया है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस वाले सिस्टम में से आज जो है पूरा काम चल रहा है, यानी अब जब भी आप न्यूमेरिकल आज के डेट से सॉल्व करेंगे तो एसआई सिस्टम में ही करेंगे। आप पहले जान ले कि शुरू में कौन से यूनिट चल रहे थे, सिस्टम चल रहे थे, और एसआई में क्या क्या चेंज हुआ। तो शुरू में जैसे कि पहला ये चल रहा था MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या था, डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, ये यूनिट चलता था। उसके बाद कहीं कहीं CGS चलता था। CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, और फिर सेकेंड, ठीक है। फिर कहीं कहीं FPS चलता था,
FPS का मतलब हो गया आपका फुट ऑन सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम पहले चल रहे थे, सब में क्या है देखिए, डिस्टेंस यहाँ मीटर में, तो यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है फुट में, यहाँ मास को किलोग्राम में, तो यहाँ ग्राम में, तो यहाँ पाउंड में, यहाँ टाइम को सेकंड में, सेकंड में, सब जगह सेम था। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया, इन सबको हटा करके एक सिस्टम आया, क्या था, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में अभी आपको बस इतना ही जानना है कि एसआई सिस्टम एक्चुअली में क्या किया गया, इसी एमकेएस को ही फॉलो किया गया, ठीक है। यही एमकेएस ही एसआई है जिसमें हम लोग लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर, मास को किस में मेजर करेंगे, केजी, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, तो सेकेंड, ठीक है। यही आपका एसआई सिस्टम है। अभी आप इतना बस जानिए, आपके लेवल के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग आगे चलेंगे तो उसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके डिस्कस करेंगे कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके यूनिट को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, और उन्हीं के बेस पे जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट को निकाल लिया गया। तो मतलब केवल एसआई सिस्टम ने क्या किया, 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट को फिक्स कर दिया गया। जैसे यहाँ मैंने 3 आपको बता दिया। अभी इसी में आपको आगे चलेंगे, जैसे टाइम, उसमें टेम्परेचर का क्या होता है, तो टेम्परेचर आप नॉर्मली कहते हैं डिग्री सेल्सियस, नहीं, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एंगल को मेजर करते हैं, एंगल भी आप मेजर करते हैं, एंगल को क्या कहते हैं, डिग्री है, तो वो भी क्या होता है, एसआई यूनिट नहीं होता है। एंगल को मेजर करने का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपके ये यूज़ का नहीं है, तो फिलहाल अभी आप ये 3 चीज़ जानेंगे। उसके बाद एक चीज़ और छूट रहा है, मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स के बारे में आप देख लें क्या होता है। मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या है कि ये फिजिक्स का एक क्या है, ब्रांच है, ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फिजिक्स के और ब्रांच है, ऑप्टिक्स है, ठीक है, डायनामिक्स है, इस तरीके से करके बहुत सारे उसके आपके ब्रांचेज हैं। तो जिसमें हम लोग केवल मैकेनिक्स जो हमारे मोशन चैप्टर से रिलेटेड है, यानी हम अभी लोग मोशन में यानी कि मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के मोशन होते हैं। तो ये तो हो गया अभी आपके चैप्टर का स्टार्टिंग, जिसमें आप केवल मोशन के बारे में जान गए, मोशन होता क्या है। उसके बाद कुछ बेसिक डिफिनीशंस थे वो जान गए। अब इस डिफिनीशंस के बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा, आपका एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा।